बहुत सारी ट्रांसफर अपडेट्स की बात करने वाले हैं हम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और इन एपिसोड्स और इन इंसिडेंट्स से हमको पता चल रहा है कि हम कितने गलेबल और नाइव हैं एज फुटबॉल फैंस। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी प्लेयर के मुंह से सुनते हैं, हमको लगता है वो सच है और उसको मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द ऑब्वियस एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बेंजिमा हैज डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड फॉर अल इत्तेहाद। तो करीम बेंजिमा इनवाइटेड टू सऊदी नेक्स्ट वीक इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज मूव टू अल इत्तेहाद, अ न्यू स्टार ऑफ द अरेबियन लीग। द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। इफ इट ऑल गोज टू प्लान, इट कुड बी वेंसडे। तो करीम बेंजिमा ने डिसाइड कर लिया है कि वो रियल मैड्रिड को छोड़ने वाले हैं। ये जब रूमर आई थी और उसके बाद जब उन्होंने उस इवेंट में बोला भी था कि नहीं, जो भी आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं सब गलत है, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रियल मैड्रिड एंड आई एम स्टेइंग, और इस तरीके की जो बातें हुई थी, बट अब डिसीजन ले लिया है। देखिए, करीम बेंजिमा का जाना गलत नहीं है। आई थिंक करीम बेंजिमा ने, अगर हम पिछले 14 सीजन्स देखें बेंजिमा के, तो जिस तरीके से उनके सीजन की शुरुआत हुई थी, ऑब्वियसली सेकंड फिडल प्ले किया था उन्होंने उनके फर्स्ट हाफ में करियर के। या आप कह सकते हैं कि जब तक रोनाल्डो थे क्लब में तो वो सेकंड फिडल की तरह थे। उसके बाद मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, जैसे शुरू में उनके एटीट्यूड और उनकी वर्क एथिक को लेके बहुत प्रॉब्लम थी। जोसे मरीनियो खासा खुश नहीं थे जो वो प्रोवाइड करा रहे थे उससे, तो वो हिग्वाइन को खिलाया करते थे बेंजिमा से ज्यादा। लेकिन उसके बाद बेंजिमा ने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया, जिस तरीके से अपनी प्लेस के लिए फाइट किया और साबित किया कि वो किस लेवल के एक प्लेयर है, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और जब रोनाल्डो चले गए तो खुद जिम्मेदारी ली टू बी द मेन मैन। बैलन डोर जीता, जो पर्सनल लेवल पे सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और सारी ट्रॉफीज क्लब लेवल पे जीती मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक बार सेट पूरा किया, मल्टीपल टाइम्स द सेट हैज बीन कंप्लीटेड। और 5 चैंपियंस लीग जीती है बेंजिमा ने विद रियल मैड्रिड। और कोई छोटा फीट नहीं है ये। 5 चैंपियंस लीग अगर एक प्लेयर जीतता है अपने टेन्योर में, प्लस एक बैलन डोर जीत जाता है, तो अब बेंजिमा को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कुछ, कि वाई ही शुड स्टे एट मैड्रिड, और दिखाएं अपने आप को कि वो किस लेवल पे पहुंच सकते हैं। आई थिंक वो सब हो चुका है। अगर बेंजिमा की जगह कोई और भी प्लेयर होगा तो 99% यही डिसीजन लेगा। अगर इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर आपको मिलता है, इतना हाई पैकेज आपको मिलता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर करियर। 34 के हैं अराउंड बेंजिमा, 34-35 जो भी उनकी एज है। तो ऑब्वियसली जब आप अपने लास्ट फेज में आते हैं करियर के, तो आप अपने फ्यूचर का आफ्टर फुटबॉल, जब आप फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और आगे बढ़ते हुए मैं कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करूं। और 2 सीजन्स के लिए अगर आपको 200 मिलियन मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या मतलब ऑफर हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं सोचता हूं कि कोई गलत डिसीजन है, क्योंकि अभी सही टाइम है। अगर रियल मैड्रिड इस सीजन थोड़ा सा एक ट्रांजिशनल फेज में जाती भी है और रिप्लेसमेंट्स आइडेंटिफाई करके एक सुपरस्टार को ले आती है, तो आई थिंक फ्यूचर बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। ऑलरेडी मिडफील्ड में रेवोल्यूशन हो चुकी है। चुआमेनी है, कामाविंगा है, बेलिंगम आने की बातें हो रही हैं। उसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि विनीशियस जूनियर, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है विनीशियस जूनियर का, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एंड्रिक एक फ्यूचर के लिए ऑलरेडी साइनिंग हो चुकी है। तो अब अगर वो नंबर 9 को सक्सीड करने के लिए बेंजिमा की जगह एक सुपरस्टार आता है, बीट हैरी केन, एम्बापे, काय हैवर्ट्स से बातें चल रही हैं। अब काय हैवर्ट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं रियल मैड्रिड में, अगर ये हो जाता है मूव, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम जो मुझे काय हैवर्ट्स के साथ लगी है। आई डोंट थिंक सो ही इज अ बैड प्लेयर, बट ही इज अ वेरी सिस्टेमिक प्लेयर। एक सिस्टम बना के देना पड़ेगा काय हैवर्ट्स को, उसमें आई थिंक ही कैन फ्लरिश। लेवरक्यूसन में काफी अच्छा उनका करियर रहा था, और मुझे लगता है कि अगर रियल मैड्रिड के पास प्लान है काय हैवर्ट्स को लेके, तो डेफिनेटली दैट कैन वर्क आउट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ही इज अ बैड प्लेयर, इट्स जस्ट दैट कि शायद उनको कंडीशंस नहीं मिली जिसमें वो फ्लरिश कर सके, या कंडीशंस मिली भी तो कंसिस्टेंसी वाज अ प्रॉब्लम विद काय हैवर्ट्स। तो देखते हैं काय हैवर्ट्स टू रियल मैड्रिड में कितनी बात बनती है, कितना दम है इस रूमर में। लेकिन करीम बेंजिमा छोड़ के जा रहे हैं रियल मैड्रिड, ये थोड़ा सा
शॉक लगा है बिकॉज़ जैसा मैंने कहा इंटरनेट पे हम जो कुछ पढ़ लेते हैं, हम उसको सही मान लेते हैं, जो कुछ देख लेते हैं, हमको लगता है कि अच्छा यार, ये अब तो बेंज़ेमा ने खुद ने ही बोल दिया कि वो रुक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ स्टेइंग। तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमको नहीं पता, और पता है हमारे इन इमोशंस पे फीड किया जाता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब लास्ट ईयर भी यही हुई थी चीज़। मैंने ये कहा था कि हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं ये लोग। तो आप हर किसी चीज़ पे भरोसा मत कर लीजिए जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती। अभी जैसे मैं एक उगारते पे भी बात करने वाला हूँ आगे, उगारते में भी बहुत डेवलपमेंट्स हो गए हैं, वो तो प्रॉपर सास बहू सीरियल चल रहा है वो। तो इसलिए जब तक एकदम कंफर्मेशन नहीं आ जाती फ्रॉम द टियर 1 सोर्सेज़, मतलब टियर 1 भी एकदम एलीट जो आपके सोर्सेज़ हैं, जैसे फाब्रिज़ियो है, डेविड ऑर्नस्टीन है, तब तक आप कुछ मत मानिए कि ये सही है, ये गलत है। और बाकी उनको भी टू बी ऑनेस्ट कभी-कभी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड है ये दुनिया फुटबॉल ट्रांसफर्स की। और जैसा मैंने पिछले भी एक वीडियो में बोला था कि अब बेंज़ेमा के लिए कुछ अचीव करने के लिए रहा नहीं है ऑन द क्लब लेवल एंड एट द पर्सनल लेवल। तो आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन, और रियल मैड्रिड को भी मौका मिल जाता है मूव ऑन करने का। हाँ, फ्रॉम अ मैड्रिड फैन्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं रियल मैड्रिड का फैन होता तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा होता बेंज़ेमा को जाते हुए देख के। और जिस स्टैचर के प्लेयर हैं बेंज़ेमा, और उनको रिप्लेस करना भी आसान नहीं होगा। You cannot replace players like Benzema, an absolute legend of the game. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक टास्क है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड इसी चीज के लिए जानी जाती है। सदियों से सुपरस्टार्स उनके लिए खेलते आए हैं, और मूव ऑन बहुत अच्छे से किया रियल मैड्रिड ने इन सुपरस्टार से, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को साइन करके अपनी टीम को रीबिल्ड किया है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक और लेजेंड ने बोल दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं। मतलब वो अब छोड़ के नहीं किसी और क्लब में जा रहे हैं, वो रिटायर ही हो रहे हैं। Zlatan Ibrahimovic has now decided to retire from professional football with immediate effect. Incredible player, incredible icon. बिल्कुल, absolutely, no doubt about it. 42 के हैं Zlatan Ibrahimovic, और आई डोंट थिंक सो इट वुड डू जस्टिस अगर मैं Zlatan के लिए 2 मिनट बात कर लूं और बस बोल दूं कि वो किस तरीके के प्लेयर थे। आई थिंक Zlatan के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एंड यू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि क्या आने वाला है नेक्स्ट। बट हाँ, Zlatan के लिए बस मैं इतना कहूंगा, एन इनक्रेडिबल प्लेयर। और बहुत लोगों को शायद इनका ये ब्रैश एटीट्यूड पसंद नहीं है, जितने आउटस्पोकन है और जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। ही इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। मतलब जिस तरीके से उनके आप इंटरव्यूज सुनिए, जिस तरीके से वो अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करते हैं अपने लिए, और द फनी थिंग इज, या मैं बोलूं दी इनक्रेडिबल थिंग इज, कि वो जितना बोलते हैं उतना उन्होंने डिलीवर भी करके दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ही वॉज ऑल टॉक या कुछ उन्होंने किया नहीं अपने करियर में। अगर आप उनका पीएसजी के साथ स्टिंट देखें, तो दिखाया उन्होंने कि 30 के बाद कैसे कोई प्लेयर पीक करता है। और उससे पहले ही वॉज एन एब्सोल्यूट बीस्ट विद यूवेंटस, विद इंटर मिलान, बार्सिलोना के साथ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, लेकिन एसी मिलान के साथ जब वो आए अपने पहले स्टिंट में, उनको सेrie आ जिताया उन्होंने। देन उसके बाद पीएसजी में वो गए, जैसा मैंने कहा। तो वहां पे जो ये पीएसजी, जब एक नई पीएसजी थी, कार्लो एंचेलोटी जब मैनेजर थे, और तब से लेके जब तक वो पीएसजी में थे, तो उनका बहुत एक कंसिस्टेंट रन रहा था। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी स्वीडन के लिए उन्होंने बहुत मेमोरेबल गोल्स मारे। एक सीजन प्रीमियर लीग में भी खेला उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जिसमें आई थिंक ही वाज वेरी गुड। कंसिस्टेंटली गोल स्कोर कर रहे थे वो अंडर जोसे मरीनियो। एमएलएस चले गए, फिर सीरिया आए। फिर से एक टाइटल जीत गई एसी मिलान काफी सालों बाद। तो ठीक है, कभी कभी उनपे ऐसा एक वो लगा दिया जाता है कि बाकी लोग मेहनत करते हैं और क्रेडिट जरा Zlatan ले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर एज अ प्लेयर आप उनके करियर पे एक बार नजर डालेंगे, तो आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट। और एक जो अंडररेटेड चीज है Zlatan की, जो बात नहीं की जाती जिसकी, कि डिस्पाइट बीइंग सो टॉल एंड सो फिजिकल, वो बॉल पे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। जो उनकी ड्रिबलिंग थी, जो ये फ्रेम था Zlatan Ibrahimovic का इतना लंबा चौड़ा, उसमें ऐसे ड्रिबल कर पाना और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, इतना एजाइल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन Zlatan Ibrahimovic डिड दैट। तो वो एक बात है जिसकी ज्यादा होती नहीं है, जिसका जिक्र नहीं होता है ज्यादा, कि कितने अच्छे ड्रिबलर थे वो, कितने इंटेलिजेंट फुटबॉलर थे, और फिनिशर तो खैर लाजवाब थे ही वो। तो मैं
अलग से एक ज़्लातन इब्राहिमोविच के लिए वीडियो करूँगा, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अब आ जाते हैं अपन अपनी डेली की जो भसड़ है उस पे, क्या-क्या चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में। तो भई जो अभी एकदम आया है, चेल्सी ने जो है एक स्टेप बैक ले लिया है फ्रॉम मैनुअल उगार्ते। चेल्सी लीड कर रही थी काफ़ी टाइम तक मैनुअल उगार्ते के लिए रेस, लेकिन अब क्या है, पीएसजी ने डबल ऑफर कर दिया है जो चेल्सी ऑफर कर रही थी उससे। आई थिंक 10 मिलियन के आसपास सैलरी ऑफर कर दिया पीएसजी ने। 5 मिलियन तक चेल्सी जाने के लिए तैयार थी विद बोनसेस, और बेटर टर्म्स ऑफर करे हैं उगार्ते को। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से चेल्सी जो लीड कर रही थी रेस में, अब नाउ दे हैव टेकन अ स्टेप बैक, और अब इससे ज्यादा चेल्सी ऑफर नहीं करेगी। प्रोमिसेस जो थे वो उगार्ते ने कर दिए थे चेल्सी को। मेडिकल भी शेड्यूल था इस वीक, मेडिकल हो जाना था उगार्ते का, लेकिन पीएसजी ने ऐसा ऑफर मारा है बिल्कुल कि प्लेयर मना नहीं कर सकते, एंड ही विल चूज पीएसजी, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल देख के। तो ये फैब्रिजियो से आई है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही मजेदार अपडेट आया जिसको देख के मुझे तो बहुत हंसी आई। वो ये था कि चेल्सीज बिड टू साइन मैनुअल उगार्ते इंक्लूड्स बाइंग अ माइनॉरिटी स्टेक इन स्पोर्टिंग। The midfielder has been told by sporting director he can only join Chelsea who have offered another 8-year contract. तो इसमें तो सुनील शेट्टी की धड़कन का एक ही डायलॉग याद आता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब ये तो साफ एक दादागिरी है कि आप और कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते, और चेल्सी ने ऐसा ही टर्म रख दिया कि हम आपके क्लब में एक इन्वेस्टमेंट ही कर देंगे, बिल्कुल आप एक माइनॉरिटी स्टेक खरीद लेंगे। तो मतलब क्लब तो फिर ऑब्वियसली चाहेगा ही कि वो चेल्सी जाए उगारते, बिकॉज दैट विल इनेबल सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चेल्सी। बट देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैंने अभी तक इसीलिए एक बस शायद वीडियो किया था उगारते पे कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई वुड लव हिम एट चेल्सी, लेकिन उसके बाद भी मैंने इतना कुछ होने के बावजूद भी आई डिड नॉट गो लाइव, आई डिड नॉट मेक एनी वीडियोस, बिकॉज जो मैंने सीखा है लास्ट ट्रांसफर विंडो से वो ये है कि हम बहुत ज्यादा गलेबल हैं एज फुटबॉल फैंस, बहुत ज्यादा नाइव है जो हम पढ़ते हैं। मतलब टीयर वन सोर्सेस से भी जो हम पढ़ते हैं उस पे हम बिलीव कर लेते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक फाब्रिजियो और डेविड ऑनस्टीन इनसे बिल्कुल कंफर्मेशन ही नहीं आ जाती कि हो गया ये, तब तक आप किसी भी चीज पे भरोसा मत कीजिए। वरना तो देखिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज नहीं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस पे तो अगर अपन बात करते रहेंगे तो फायदा है नहीं। तो एक बार जब तक ये चीज हो नहीं जाती, तब तक जो है हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब जैसे एक मेसन माउंट का भी एक वीडियो आ रहा है, वो F1 की एक रेस देखने गए थे, तो वहां पर उनसे पूछा एक रिपोर्टर ने कि क्या आप मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अभी तो रेस देखने आया हूं और मैं बस ये रेस एंजॉय करूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया इस सवाल का जवाब देने से। तो उससे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी ओपन नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। और 3-4 कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं मेसन माउंट को लेके, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं, क्या टर्म्स ऑफर की गई थी उनको, और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्चुअली में अब ऐसा निकल के आ रहा है कि चेल्सी ने 200 पाउंड्स पर वीक ऑफर कर दिया था, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दिया मेसन माउंट ने। और ये एक कारण आ रहा है चेल्सी छोड़ने का कि फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं है मेसन माउंट, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक क्लियर डिफाइंड रोल चाहते हैं कि उनका क्या होने वाला है। तो अगर पोचेटिनो चाहते हैं कि माउंट रुके तो डेफिनेटली एक रोल डिफाइंड होगा ही उनका, वरना वो क्यों चाहेंगे कि वो रुके। लेकिन अगर फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं है तो फिर चेल्सी ने जो ऑफर किया है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पे? मेसन माउंट से जो क्लोज सोर्सेज हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट झूठ बोल रहे हैं, या मतलब ये पूरा ही एक मन से बनाया जा रहा है सागा? मेसन माउंट ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड को चूज कर चुके हैं और हमको बस बहलाने के लिए इस सब तरीके की न्यूज आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब फालतू की बातें हैं। जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती ना किसी भी चीज की, आप कंक्लूजन पे मत उतरिए। और जब हो जाएंगी, जब जैसे मेसन माउंट का भी ट्रांसफर सागा कंप्लीट हो जाएगा, या चाहे वो रुकते हैं या मैनचेस्टर यूनाइटेड जाते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे, तो हमको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एक ब्रेकडाउन आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स रहे थे इस ट्रांसफर में। तो तब का अपन वेट करते हैं और तब बात करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। अभी कुछ फायदा ही नहीं है ये सब चीजें डिस्कस करने का। केस इन पॉइंट बेंजीमा का आप देख लीजिए कि जो बोला गया था कि ही विल स्टे, और अब वो जा रहे हैं
और उसके बाद अब उगारते की डील में जिस तरीके से चेल्सी एडवांस कर रही थी और पीएसजी ने आके एकदम ही मतलब सिक्सर ही मार दिया स्टेडियम के बाहर वो सैलरी ऑफर करके, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। अब इसका चेल्सी पे क्या फर्क पड़ेगा उसका मैं एक अलग से डिस्कशन करूंगा। तो ये बस एक जो अपडेट्स आई थी उस पे मैंने एक रिएक्शन दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, और कुछ होता है तो उस पे अपन बात करेंगे। शाम को हर रोज की तरह एक और एपिसोड आ रहा है ऑफ द यूसीएल डायरीज, तो उसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। और कल भी आएगा यूसीएल डायरीज का एक एपिसोड और आता रहेगा जब तक यूसीएल फाइनल नहीं हो जाता। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग होता है तो मिलते हैं आपसे, लाइव वाइव करेंगे जल्दी। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, पीस।